पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तोड़नी है? इमरान खान आज लाहौर लिबर्टी में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। उधर मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम के तहत 10वीं रोज भी रैलियां निकाली गईं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में कारकुनों ने एहतजाज किया। असम्बलियों को तोड़ने से मुतालिक मुशावरत में तेजी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी मुलाकात में मौजूद थे। मोनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान असम्बलियों से मुतालिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आए। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है, किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का बुखला से खिताब। कहा, माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी ख़त्म करना है। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूँगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू। कहा, परवेज़ इलाही के पास वज़ीर आज़म से ज़्यादा इख्तियारात हैं। परवेज़ इलाही चाहते हैं कि असम्बलियाँ कुछ देर और चलें, लेकिन जो हम कहेंगे इस पर वो अमल करेंगे। पंजाब असम्बली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ट्वीट। कहा, इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरज़ रहा है। ऑडियो पर ऑडियो लीक। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं, मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ा गया। जितनी वीडियोस आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आयरोज नए प्रोडक्ट ला रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ दी। कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया। कुछ गड़बड़ बाहर से भी डाला गया। बिलावल ने मोदी सरकार की दुम पर पांव रख दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कसाई कहने पर हुक्मरान जमात बीजेपी का एहतजाज। सलामती कौंसिल में बिलावल ने कहा था, उसामा बिन लादेन मर चुका है मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वजीर आजम है। एडिशनल आईजी पुलिस ने कराची में जिंदा रहने का फॉर्मूला बता दिया। कहते हैं, मोबाइल फोन पर डाकुओं के सामने मुजाहिमत ना करें। जावेद आलम ओढो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस की कारकर्दगी का प्रचार भी करते रहे। कहा, 3 माह के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1200 बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। आमिर लियाकत की वीडियो करने का इल्ज़ाम दानिया शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने चंद रोज कबल दानिया को गिरफ्तार किया था। फ्रांस या अर्जेंटाइन कौन बने फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह? फैसला इतवार को होगा। मराकश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से कराची में शुरू होगा। इमामुल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम सीरीज का इख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरअज़्म। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 50 सीटें दे दूंगा। मौलाना
हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।